अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे और वीकेंड आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और आज आखिरी दिन है वीकेंड का, संडे का दिन है, और सुबह मार्केट दोबारा ओपन होगी। तो आज के वीकली एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। आज का जो वीकली है इसको आप लोगों ने पूरा देखना है, ठीक है। और उस पूरे एनालिसिस में बहुत सारी यार चीज़ें होती हैं जिसको आप लोग स्किप कर देते हैं। अच्छा, डिस्कशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वेदर जो बोलने वाला है इसकी हर बात सही होगी, ठीक है। असल में जो भी जितनी भी वीडियोस बनाई जाती हैं उनका जो मेन पर्पस है, ठीक है, एक मकसद है, मकसद के तहत वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। मैंने आपसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करें, ठीक है। हाँ, जिसको खुशी है वो ओपन कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। और दूसरा कि जिसको जो बेहतर अपना वो ब्रोकर लगता है वो उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ग्रुप वर्किंग को बहुत ज़्यादा वक़्त देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार ग्रुप वर्किंग आप लोगों को करनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप लोगों की हैंडल हो जाती हैं ग्रुप वर्किंग के अंदर। तो एक ग्रुप वर्किंग का फ़ायदा भी ये होता है कि हम लोग डिस्कशंस कर कर के हम लोग लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं यूरो पर किसी पोजीशन पर मैं फंस गया हूँ, ठीक है, और आप मुझसे रब्ता करते हैं और आप मुझसे रब्ता करने के बाद आप मुझे कहते हैं कि जी हम यूरो पर इस पोजीशन पर फंस गए हैं, तो हम इसमें से किसी तरह निकल सकते हैं इस पोजीशन में से। हाँ, वे आउट हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको कोई ऐसा वे आउट बता दूं या आप मुझे कोई ऐसा वे आउट बता दें जिसको हम लोग दोनों मशवरे के तौर पर, ठीक है, क्योंकि एज अ मुस्लिम वी आर मुस्लिम, ठीक है, तो हमें मशवरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है हम लोगों के लिए, कि हमें मशवरा कर कर के चलना चाहिए। क्योंकि मशवरे के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से खैर होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बंच ऑफ लोग हों, ठीक है, तकरीबन 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, 10 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, 2000 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो जितना ग्रुप स्ट्रांग होगा उतनी उनके पास स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होगी, उतनी उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि एक दिमाग का इस्तेमाल होना और जहाँ पर 10 लोगों के दिमाग का इस्तेमाल होना वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेकर जाता है, ना कि आपको किसी नेगेटिव रिजल्ट की तरफ। नुकसान इस मार्केट का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, नुकसान से बचे रहना, ठीक है, नुकसान करते रहना, लेकिन एट द एंड ऑफ 1 साल 2 साल के बाद, ठीक है, आप उस नुकसान से बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीखते हैं, ठीक है। हमेशा नुकसान जो है वो दो ही कंडीशंस के अंदर होता है, ठीक है। देखें, जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है, उसमें भी नुकसान का एलिमेंट होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मेक नहीं करेंगे जिसमें नुकसान वाला एलिमेंट हो ही ना, ठीक है। अच्छा, नुकसान इन अ सेंस अमाउंट की सेंस में भी हो सकता है, पैसों की सेंस में हो सकता है, ठीक है, आपके वक्त के, ठीक है। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2016 में हम लोग 4 महीने के लिए फंसे, ठीक है, 4 मंथ्स, और लेकिन 4 महीने के बाद हम लोग निकल गए, ठीक है। लेकिन वो जो 4 महीने थे उसमें लर्निंग भी बहुत ज़्यादा हुई। उसके बाद हम लोग कोविड में फंसे, ठीक है, हमने कोविड में नुकसान भी किया, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन अ मंथ्स उसको रिकवर भी किया, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने दोबारा एक लॉस किया, ठीक है, ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि विद इन अ मंथ्स हम लोग उसको भी रिकवर कर जाएंगे, ठीक है। तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि जो आपको बताने वाला है कि वो 100% मुनाफे के अंदर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। इस इंडस्ट्री का जो सच है, बहुत बड़ा सच और कड़वा सच ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, ठीक है, हाँ, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना एक है कि $1000 का अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और 10 दिन के बाद और 20 दिन के बाद, ठीक है, प्रॉफिट गेन किया, और उसके बाद नुकसान किया, और उसके बाद दोबारा इस इंडस्ट्री की तरफ देखा भी नहीं, ठीक है। तो ये लोग जो है ना ये एक्चुअल में इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाले हैं,
ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब बाहर जाते हैं और जाकर आप लोगों को बताते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ लॉस ही है, प्रॉफिट है ही नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह ताला फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अगर डिस्कशन आप लोगों को करनी है इन अ नियर टर्म्स में, यानी कि जो आने वाले दिन हैं इंशाल्लाह ताला, इनमें मैं एक तो लाइव आना शुरू करूँगा, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में आ जाया करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो लाइव इंशाल्लाह ताला हम लोग ट्रेड किया करेंगे, ठीक है। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि मुझे एक तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ चीज़ें देखने में और सुनने में मिलेंगी, ठीक है। और मेरी अपनी ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अच्छा, मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया था कि अपना आपका आपका जो है पर्सनल जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो कितना है। तो यार मेरे दोस्तों, मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, 2010 में, ठीक है। और 10 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूसली काम करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ जॉब्स भी की हैं और साथ साथ इस काम को भी लेके चल रहा हूँ। लेकिन अब भी 2020 के बाद से, ठीक है, मैंने टिल डेट मैंने जॉब नहीं की। मैं फुल टाइम एज अ ट्रेडर हूँ, ठीक है, और ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ। तो आए आज वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। और एक और मेरे व्यूअर ने एक सवाल किया था, ठीक है, कि यूएसडी जो है ये कब ड्रॉप होगा ठीक है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार ये यूएसडी कब इसको नीचे आना है और ये इतना ऊपर ये क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंशाल्लाह ताला अभी डिस्कस करते हैं। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। जो कमिंग वीक है उसमें न्यूज़ चेक कर लेते हैं। अच्छा यार, कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है, कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये अहम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9th ऑफ मई जो है वो उनका जो रशियंस हैं, ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस टाइप, यानी कि वो विक्ट्री का कुछ अनाउंसमेंट का कोई उनका कोई दिन है वो, ठीक है। अच्छा, ये मीडिया टॉक्स हैं, मीडिया से ही हमने भी सुना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ नया करे, लेकिन एज़ पर उसकी ट्वीट जो पिछले जो थर्सडे वाले दिन उसकी ट्वीट थी कि मैं यूक्रेन के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला नहीं करूँगा, ठीक है। तो माइट बी वो विक्ट्री अनाउंस करे 9th ऑफ मई को, कल के दिन में, ठीक है। तो मार्केट के काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, जो सुबह का सेशन है मंडे का, उसमें एवरेज कैश अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉप हुई हैं, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी है। अच्छा, ये यहाँ पर लो इम्पैक्ट दिखा रहा है, लेकिन ये जेपीवाई के लिए ये काफ़ी ज़्यादा, यानी कि रेड न्यूज़ है। अगर ये इस मिनट्स के अंदर कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो आप जितने भी जेपीवाई वाले जितने भी पेयर्स हैं उनको आप मैसिवली ड्रॉप होता हुआ देखेंगे, ठीक है। आपने पिछले दिनों में तकरीबन कुछ महीनों में आपने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट कर चुकी हुई है, जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद जीबीपी की जो न्यूज़ है वो न्यूयॉर्क सेशन के राइट आफ्टर अपना एमपीसी मेंबर्स जो हैं, ठीक है, उनकी मेंबर जो है उसकी स्पीच है, ठीक है। तो ये स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल रखती है, ठीक है। उसके बाद मंडे का दिन फिर इतना कोई ख़ास नहीं है। अदरवाइज़ अगर जो ट्वीट्स वगैरह जो मैंने आपसे अभी बात की विक्ट्री वाली चीज़ की, ठीक है, तो ये भी एक उड़ती हुई बातें हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा, जंग बंद हो रही है, नहीं बंद हो रही, ये अभी किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बीआरसी रिटेल सेल्स मॉनिटरी, ठीक है, मॉनिटर जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है, ठीक है, ये प्रीवियस काफ़ी बुरे आए थे जिसकी वजह से मार्केट ड्रॉप हुई थी, तो अभी बेहतर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये तकरीबन टोक्यो सेशन के यानी कि थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, ठीक है। सिडनी सेशन ओपनिंग के बाद 1 घंटा बाद 2 घंटे बाद की न्यूज़ है ये, ठीक है। इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके बाद ट्यूसडे पे कोई ख़ास दिन नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्यूसडे में जो न्यूयॉर्क सेशन के बाद, यानी कि काफ़ी घंटों के बाद एफओएमसी मेंबर जो है ना उसकी स्पीच है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की ओपनिंग पर ही, यानी कि आप कह लेंगे ट्यूसडे की रात को 12 बजे के अराउंड, ठीक है,
स्पीच है तो ये मैस क्रिएट कर सकती है ये वाली स्पीचेस, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। वो लोग जो क्रूड ऑयल में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, ठीक है। उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उसकी स्पीच, ठीक है, उसकी स्पीच है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है ये जो ये क्योंकि ये लोग पिछले मेरे ख्याल से कुछ वीक्स में ये एक ट्वीट कर रहे हैं कि हम लोग रेट हाइक करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये कोई पॉजिटिव न्यूज़ ब्रेक करते हैं तो यूरो के अपसाइड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद ओपीईसी मीटिंग है, ठीक है। ये ऑयल जो क्रूड ऑयल के जो लोग हैं जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद सीपीआई मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, ये डिक्रीज़ हुआ है। अगर ये डिक्रीज़ हुआ ना मेरे भाई तो ये मार्केट को एक दफ़ा दोबारा बूस्ट देगा। बूस्ट देने से मुराद के जो डॉलर इंडेक्स अभी जिस स्टेज पर मौजूद है, ठीक है, इसका हाई ब्रेक करने का दोबारा चांसेस हैं, ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फेडरल बजट बैलेंस है, ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है तो ये भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा डालेगा, ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ठीक है, ड्रॉप हुआ है तो ये इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैं, ठीक है, इसके एक्सपेक्टेशंस उन्होंने फोरकास्ट नहीं की तो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड डॉलर के साथ क्या होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी, जो थर्सडे जुमेरात वाले दिन यूएसडी का पीपीआई मंथ ऑन मंथ है, ठीक है, ये भी डिक्रीज़ हुआ है जस्ट लाइक ये जैसे सीपीआई मंथ ऑन मंथ डिक्रीज़ हुए हैं वेडनेसडे वाले दिन, इसी तरह थर्सडे में ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये भी ड्रॉप होगी, ठीक है। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ ये भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, फोरकास्ट है, इससे बिल्कुल बरक्स भी डाटा आ सकता है, बिल्कुल बरक्स आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव वो है न्यूज़ है। अगर ये इस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आ जाती है तो ये मार्केट में थोड़ा हलचल क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एज़ पर अगर ये इसी तरह आनी हुई तो मार्केट जुमेरात से पहले पहले इसका इम्पैक्ट ले लेगी मार्केट, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे में एफओएमसी का, यानी कि ये थर्सडे की रात 1 बजे की है, ठीक है, यूएसडी की एफओएमसी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ठीक है। माजरा चाहता हूँ। अच्छा, ये इसका इम्पैक्ट भी डल सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट है, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ है, लास्ट टाइम भी डिक्रीज़ हुआ था, कोई इतना को ख़ास इम्पैक्ट नहीं डाला था मार्केट में। तो लेट्स सी फ्राइडे में ये वाला जो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने मार्क नहीं की, माइट भी ये इंक्रीज़ हुई हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये नंबर इंक्रीज़ हुआ है इन्फ्लेशन का, ठीक है। और अगर ये इंक्रीज़ हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है नॉट गुड फॉर यूएसडी, ठीक है। उसके बाद मेंबर जो है एफओएमसी का, ठीक है, उसकी स्पीक है, तो ये है। अच्छा, इतना को ख़ास हफ्ता नहीं है नेक्स्ट वीक वाला, ठीक है, लेकिन इसमें एक तो मैंने आपसे कहा कि मंडे का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इन दिनों में आपने ज़रा देख सोच के आपने ट्रेड करनी है, अन्यवा ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस ये जो यूएसडी सॉरी जीबीबी यूएसडी का, ठीक है, एनालिसिस जो है यार, इसका मेरा जो स्टांस है, अच्छा मैं काफ़ी टाइम से, मैं जब से ये 1.30 को इसने ड्रॉप साइड किया है तो मुझे ये था कि यार ये करेक्शन लेगा अप साइड, ठीक है, करेक्शन लेके देन ड्रॉप करेगा, लेकिन नहीं ली उसने करेक्शन, देन ड्रॉप ले लिया। ये भी कोई करेक्शन नहीं है, ये जो ये वाला जोन है ये कोई करेक्शन वाला जोन नहीं है, ठीक है। तो इसने दोबारा इस चीज़ को ड्रॉप ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस ड्रॉप पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन मार्क रेज किया था
कि अपना अब इससे मज़ीद और ड्रॉप कितना होगा ये, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट दोबारा इस वाले जोन को रीटेस्ट कर सकती है 1.2270 वाले, ठीक है। अगर ये 70 वाले जोन को ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो मार्केट 1.20 पर जा सकती है, हिस्टोरिकल यानी कि जिसको कह लें कि लो पर जा सकती है मार्केट। इसको मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड वाइज समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चेक करें तो ये एक इसका सपोर्ट है, ठीक है। ये इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, ठीक है। 2020 में ही किया है इसने इसको रीटेस्ट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट यहाँ से इसको ड्रॉप कर सकती है, और ड्रॉप करने के बाद अगर ये इसको यहाँ पे ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, तो मार्केट के एनालिसिस फिर यही है कि ये इस वाले लो को भी ब्रेक कर जाएगी। जो नेक्स्ट है वो फिर इसका ये वाला लो है, ठीक है। अच्छा, ये इतना लो पर जाने के इसके चांसेस क्यों हैं इतने, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट असल में दो आपने शायद ट्वीट नहीं देखी, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसने एक ट्वीट की जिसके अंदर उसने बताया कि मैं यानी कि अपना बताया कि यूक्रेन और ब्रिटेन जो हैं, ठीक है, वो साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और अभी तो मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल न्यूज़ बिल्कुल ब्रेक हो चुकी हुई है कि ब्रिटेन भी साथ में लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है उनके साथ, अपना रशियंस के साथ, ठीक है। तो जो इम्पैक्ट यूक्रेन के ऊपर हुआ है, ठीक है, जो यूरो के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, सेम एज इट इज़ ये जितना इम्पैक्ट यहाँ से ड्रॉप का हुआ है ना, ठीक है, जीबीपी यूएसडी के ऊपर, ठीक। तो इस ड्रॉप के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये ड्रॉप जो है ये फाइनल ड्रॉप हो, ठीक है, ये इसके बाद मज़ीद मार्केट ड्रॉप ना हो, यानी कि ये फाइनल इसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद जस्ट लाइक दिस कि ये इसने इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद देन ये अपसाइड मूव हो गई। लेकिन इससे पहले का जो मूव था, मूव इज इन सेंस कि आप यहाँ से ड्रॉप चेक करें, ठीक है। ये ड्रॉप ऑल द वे तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन कोई 23 से 24 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट थी, ठीक है। और ये कोई मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, मुझसे पूछा जाता है कि जी आप क्यों, क्योंकि मैंने जीबीपी के ऊपर लॉस लिया है, ठीक है, और काफ़ी हमने बड़ा लॉस लिया है अभी, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया हुआ था कि मैं 3609 से बाइंग पर था, ठीक है। अच्छा, वहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, ठीक है, ये जो ड्रॉप वाली कैंडल है ये ड्रॉप हुई, देन करेक्शन नहीं ली। मैं ब्रेक इवन पे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक इवन पे नहीं निकला गया, मज़ीद फंसते गए, और देन यहाँ पर हमारा लॉस हो गया। ये वाली जो कैंडल ड्रॉप हुई है, ठीक है, विद इन यानी कि 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर इसने मार्केट ने तकरीबन 30 से अराउंड यानी कि 5 से 6 हज़ार पॉइंट्स की जो मूवमेंट थी, यानी कि 500-600 पिप की जो मूवमेंट थी, वो जब ली तो यहाँ से हम लोगों का यानी कि हम लोग वॉश आउट हो गए थे, ठीक है, इस जगह से। लेकिन अभी दोबारा से स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है, और दोबारा से हम लोगों ने एंट्री ली है। अच्छा, अब मार्केट अगर देख, आपने इस जगह पे रिएक्शन चेक करना है 1.2270 पे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसका रिएक्शन चेक करना है, और यहाँ से अगर ये मज़ीद ड्रॉप साइड आती है, ठीक है, तो आपने वेट करना है इस वाले जोन को छोड़ने का। अगर ये जोन छोड़ती है तो देन आपने यहाँ पे सेल का एक यानी कि सेल लिमिट आप लगा लें, ठीक है। सेल लिमिट लगा के आपका टारगेट 1.20 होगा, ठीक है। और अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.26 है, ठीक है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बीटीसी पे भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला इन कमिंग वीक्स में आपको वो वाली स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मज़ा आएगा आपको उसमें काम करने पे, ठीक है। अच्छा, बीटीसी में मार्केट जो है, ठीक है, अच्छा इसको ये पॉसिबिलिटी है इसने ये वाला लो ब्रेक कर लिया है, ठीक है, ये वाला लो 1.34 वाला, सॉरी 34,000 वाला। अच्छा, उसके बाद ये वाले लो पर आ रही है, यानी कि 33,000 वाले लो पे, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड है कि ये इस वाले लो को भी ब्रेक करेगी।
बहुत अच्छा है कि अगर ये इस लो को ब्रेक करती है, ठीक है, अगर ये इस लो को ब्रेक करती है तो आपने यहाँ से 33,000 से आपने बाइंग पर जाना है, ठीक है, और ये ऑल द वे यानी कि ये वाला हाई भी ब्रेक कर जाएगी और ये वाला हाई भी ब्रेक कर जाएगी, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद देन ये 52,000, हमारा जो टारगेट है वो हम लोग 50,000 पर मैप कर लेते हैं कि 50,000 पर हम लोग, हमारा टारगेट है कि 50,000 तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। मार्केट बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्रॉप हो रही है, ठीक है, लेकिन ये शूट कर जाएगी मार्केट, ठीक है, तो आप लोगों ने इस मार्केट से थोड़ा सा बच के चलना है, थोड़ा सा बच के चलना है, ठीक है, ड्रॉप होने का वेट करना है, ड्रॉप हो जाए, ठीक है, उसके बाद देन ये इस वाले जोन को दोबारा रीटेस्ट करे तो आपने यहाँ से बाइंग लेनी है ऑल द वे 52,000 पर, ठीक है, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले जोन को ब्रेक करके यहाँ से नीचे आ जाए और ये वाला भी लो अपना रीटेस्ट कर सकती है 28,000 वाला, ठीक है, इसको रीटेस्ट करके देन ये ऊपर आ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो यहाँ से ही अपसाइड के हैं, यहाँ से इस जगह से, ठीक है, 33 पर आएगी और 33 से देन ये बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी का यार मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इस पेयर को, ठीक है, इस पेयर ने बहुत ज़्यादा यार लो ब्रेक किए हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये वाला लो है, ठीक है, इस वाले लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं आपको वीकली इसमें दिखाऊं ऑल द वे, ठीक है, यानी कि ये वाला लो जो है अब 1.0 वाला है ना, ठीक है, यानी कि 0.3 पर तो ये पहुंच चुकी है, अब ये इस वाले जोन को ब्रेक कर जाए, अगर ये इस वाले जोन को ब्रेक करती है ना तो एनालिसिस या जो फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि जंग जो है वो एक्चुअल में यूरोप में लगी हुई है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शिट सिचुएशन हो सकती है अगर ये यहाँ से ड्रॉप करती है और यहाँ पर ये सस्टेन नहीं रहती, ठीक है, तो ये ऑल द वे डाउन यानी कि 0.9 वाले उसमें चली जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर ये इस वाले जोन को रीटेस्ट दोबारा नहीं भी करती और यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट ले लेती है, ठीक है, तो जैसे ही 1.063 पर ये आए आप यहाँ से बाय स्टॉप लेके, ठीक है, तो तकरीबन 30-40 पिप या 100 पिप का अगर आप टारगेट रखना चाहें तो आप 100 पिप का भी टारगेट रख सकते हैं और रखने के बाद देन आप अपना टारगेट मैप कर लीजिएगा। मैं इस पेयर को एक दफ़ा रीटेस्ट देख रहा हूँ कि ये दोबारा इस वाले लो को ब्रेक कर सकती है, ठीक है, ये वाला जो इसने लो लगाया है इसको ब्रेक करके देन ये इस वाले जोन में आके तो देन ये अपसाइड दोबारा मूवमेंट ले लेगी, ठीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्योंकि आपको पता है अगर ये जितनी भी मूवमेंट है ना, जितने भी पेयर्स जो हैं, ठीक है, यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इस वक्त जो जिनमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है पेयर वो हुआ है अपना 3 पेयर सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, ठीक है, एक पाउंड है, ठीक है, जीबीपी है, एक यूरो है, ठीक है, और एक जेपीवाई है, ये 3 पेयर्स बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही जोन के अंदर है और वहीं पर ही ये सारा का सारा मामला चल रहा है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है ये यहीं वहीं पर इज गोइंग ऑन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस वाले जोन को रीटेस्ट करे। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहीं से अपसाइड यहाँ से ब्रेक करे, ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है, यानी कि यहीं से अपसाइड जाए और देन यहाँ से अपसाइड चली जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, वरना ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले जोन को टच करे और देन यहाँ से ड्रॉप आ जाए, ठीक है, और ड्रॉप आने के बाद देन इस वाले लो को भी ब्रेक करे और देन मजीद ड्रॉप चली जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, ठीक है, कंसोलिडेशन के मूड में नहीं है मार्केट। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार ये इस वाले जोन में आके कंसोलिडेट करेगी, तो कंसोलिडेशन वाले मूड में नहीं है अभी मार्केट, ठीक है, मार्केट अभी ड्रॉप पर है, ठीक है, बैरिश है और काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी अपने यानी कि एक्चुअल जोन में दोबारा आ सकती है, ठीक है, तो मेक श्योर कि यार ट्रेड सेफ खेलिएगा और कैलकुलेशन अपनी पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन से मुराद कि अगर आपके पास $500 हैं, ठीक है, तो 0.01 का इस्तेमाल करें,
अगर $1000 हैं तो 0.02 पे चले जाएं। यूरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी पेयर्स में आप ज़रा थोड़ा सा देख सोच के इस्तेमाल करें। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड के एनालिसिस अगर आप मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। टारगेट भी हिट हुआ है हमारा। तो मार्केट अभी इस वाले जोन में है, ठीक है, ये वाला जोन है, ठीक है। अच्छा, इसको ब्रेक भी कर सकती है मार्केट। ब्रेक करके, अच्छा, ये ब्रेक इस सेंस में करेगी कि अगर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर वो बेहतर होती है तो देन ये इस वाले जोन में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाला जोन कौन सा है, 1850, 1854 का लगा लेंगे, 1850 का लगा लें, 1815 से 1720, ठीक है। ये जो जोन है ना, इस वाले जोन में आके कंसोलिडेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ से ड्रॉप लेगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपसाइड जा सकती है, यानी कि 1995 के जोन को आप कह लें, सॉरी 1995 का कह रहा हूँ, 1895 तक थोड़ा सा अपसाइड जा सकती है, और देन ये ड्रॉप और देन अपसाइड, इस तरह वाला फील, ठीक है। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है तो ये आप इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। बाय लगाएं, 5 से 10 पिप का प्रॉफिट उठाएं और मार्केट से निकल जाएं। मेरी गोल्ड के ऊपर स्ट्रैटेजी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, ठीक है, गोल्ड की स्ट्रैटेजी का, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। बहुत कम लोगों ने देखी है, पता नहीं कोई उसके ऊपर अमल भी कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन उम्मीद है कि जिन्होंने देखी होगी वो उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। असल में हमें प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस मार्केट में ना सस्टेनेबिलिटी नहीं देखते, ठीक है, कि यार मैं अगर आज इस मार्केट के अंदर आया हूँ तो मैं 10 साल इसी मार्केट का हिस्सा रहूँगा, ठीक है। हम आते हैं, हम कहते हैं कि यार हमारा कोई मसला फंसा हुआ है, ठीक है, पैसे लगाओ, अपना मसला हल करो, ठीक है। मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला बढ़ा के इसमें से निकल जाओ, ठीक है। मसला बढ़ाने से मुराद ये है कि वो पैसे भी नुकसान करो, और जो पैसे पहले, यानी कि जिन मामलात में फंसे हुए थे उनमें से निकलने के बजाय और उन मामलात में जाके फंस जाओ। तो इसको करना क्या है आप लोगों ने, कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ना सस्टेनेबिलिटी ढूंढते हैं, ठीक है। तो इसका ना एक छोटा सा ट्रेंड आपको दिखा दूं, ये देखें, मार्केट इस ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑल द वे यहाँ से अपसाइड चली जाए, ठीक है। तो मज़ीद अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपने फॉरेक्स ही करना है, ठीक है, तो इस काम को पहले थोड़ा सा सीख लें, ठीक है। सीखना क्या, कैलकुलेशन सीखनी है यार, आपने कैंडल्स की स्टडी नहीं सीखनी, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन भी नहीं सीखना है, ठीक है। कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन सीखनी है। बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन की गेम है। कैलकुलेशन आ गई, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये इस पर मैंने अपने डेली एनालिसिस में भी यही मैंने कहा था कि यहाँ से ड्रॉप लेगी इस जगह पे और देन ये अपसाइड जाएगी, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये दोबारा अपना ये वाला हाई ब्रेक कर सकती है, ठीक है, क्योंकि यूएसडी के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये ऑल द वे इसको ब्रेक कर सकती है, और ब्रेक करने की ये भी पॉसिबिलिटी है कि 135 पे चला जाए, ठीक है। 135 से देन ये ड्रॉप ले, ठीक है, और ड्रॉप वहाँ से फिर ड्रॉप। प्रॉब्लम पता क्या है, अभी अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर अ ड्रॉप, ठीक है। हर बंदा यूएसडी के ड्रॉप का वेट कर रहा है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स तो जितने भी हैं ना वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बिग प्लेयर्स हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक एक पूरा का पूरा वो कंप्लीट नहीं होगा ना, एक ट्रेंड कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मार्केट ड्रॉप नहीं लेगी, ठीक है। अब आप सोचें कि मार्केट, ये देखें, मार्केट का यहाँ से मंथली अगर मैं 75 से इस तक का सफ़र, ठीक है, तो ये एक पूरा एक वो है, पैटर्न है, यहाँ से इस जगह पे और यहाँ से इस जगह पे, और अब ये यहाँ से ड्रॉप वाले सीन में, यानी कि ड्रॉप ऑल द वे डाउन, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस वाले हाई पे जाए और इस वाले हाई पे जाने के बाद देन ये ड्रॉप करे, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। तो लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मार्केट एक दफ़ा अपसाइड
135 पे नहीं जाएगी, ठीक है। एनालिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, उनकी ये प्रिडिक्शंस हैं, ठीक, और जा भी सकती है, लेकिन मेरी अपनी अप्रोच यही है कि ये 132 तक जाएगी और 132 से ये 128 और 128 से 125, ठीक है। यूएसडी पर आ जाते हैं, उस सवाल पर आ जाते हैं यार, वो जो सवाल भाई ने किया था, ठीक है। अच्छा, उन भाई का सवाल बड़ा अच्छा था, उन्होंने कहा कि यार ये कब तक अपसाइड जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, इस चीज़ को ना थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा इसको समझना इन अ सेंस कि देखो, जहाँ पर अभी वॉर की सिचुएशन है ना, ठीक है, उस वॉर की सिचुएशन के अंदर आप सोचें कि जिस भी बड़े इन्वेस्टर का पैसा जीबीपी में होगा, यूरो में होगा, ठीक है, जेपीवाई में होगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अपना पैसा डुबोने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। उन्होंने ऑल द वे क्या किया है कि वो सारा का सारा पैसा उठाया है, ठीक है, और यूएसडी में लगा दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप सोचें कि यूएसडी के रिजर्व्स जो हैं वो इतने बढ़ चुके हैं, ठीक है, इतनी पॉजिटिव उसमें वो चीज़ें ऐड हो चुकी हैं कि अगर अमेरिका खुद भी इसको रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकता, ठीक है। अब आप सोचें कि ये इतना अपसाइड जाना क्या अमेरिका के लिए पॉजिटिव चीज़ है? तो मेरे भाई ये पॉजिटिव चीज़ हरगिज़ भी नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक कैंडल क्रिएट करेगा, ठीक है। अब वो कैंडल कैसी होगी, मंथली मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट लाइक ये पिछली कैंडल, ठीक है, ये मैं 2016 की आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। 16 के अंदर इसका जो हाई था मंथली कैंडल का, ठीक है, 102, ठीक है, 102.120, ठीक है, इसका हाई था, और लो था उसी कैंडल का 95.90, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल थी, ठीक है, उसका हाई था 103, ठीक है, जो कि अभी जो करंट कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो ये इस किस्म की कुछ कैंडल फॉर्म होगी और उसके बाद देन ऑल द वे डाउन टू दिस, ठीक है। उससे पहले अगर मार्केट को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, मार्केट ऑल द वे अपसाइड मूव हुई है, ठीक है, और मार्केट अपसाइड मूव होने के बाद मार्केट ने ये सारा का सारा मूव लिया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्केट का वो एनालिसिस, एक मिनट रुके, अच्छा वो एक्चुअली पेज रिफ्रेश हो गया था, ठीक है, तो चार्ट वाला जो है ना वो ओपन हो गया था, ठीक। तो मार्केट आपको वीकली अगर आप देखना चाहें, ठीक है, वीकली में भी यानी कि मंथली में भी ऑल द वे यहाँ से अपसाइड गई है, ठीक है, और इधर भी यही मामला था, ये अपसाइड गई है और देन ड्रॉप हुई है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से इस वाले कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ये वाली फॉर्म कर रही है और ये इस वाले कैंडल को यहाँ तक आ सकती है और आने के बाद देन ये दोबारा अपसाइड जा सकती है, ठीक है, ऑल द वे इसको भी ब्रेक कर जाए और ब्रेक, अच्छा ये टोटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को, यानी कि आप कह लें कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे ही बेहतर होगी, ठीक है, ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो डॉलर है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब एनालिसिस क्या है इसके ऊपर, एनालिसिस ये है कि ये मार्केट अपना जो करंटली जो वीक है, जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर मार्केट अपना ये हाई ब्रेक करके तो देन ये ड्रॉप होगी 100 तक, ठीक है, और देन 100 से देन ये अपसाइड दोबारा, ठीक है, बात समझ आ गई होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि जब तक इस सिचुएशन में ये सारे के सारे मुल्क फंसे होंगे ना, तब तक ये मेरे भाई ड्रॉप नहीं होने वाला, ठीक है, ड्रॉप नहीं होगा ये। तो आपने अच्छा कोशिश ये करें, कोशिश ये करें, मैंने भी यही की है, ठीक है, मैंने अपना पेयर ही स्विच कर लिया, ठीक है, मैं बीटीसी पर आ गया हूँ, ठीक है, बीटीसी को मैंने अपना यानी कि उसमें ट्रेड स्टार्ट कर दिया बीटीसी के अंदर, ठीक है। तो मशवरा ये है कि जब तक सिचुएशन सही नहीं होती, जीबीपी, यूरो और यूएसडी जेपीवाई, यानी कि यूएसडी के जितने पेयर्स हैं ना उन सबको खैर बात कह दें, सबको खैर बात कह दें, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल होगा कि यार बीटीसी में भी यूएसडी आता है, ठीक है, तो मेरे भाई बीटीसी इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं लिया बीटीसी ने, ठीक है।
तो मेक श्योर करें, क्योंकि बीटीसी के पीछे चाइना है, ठीक है। तो इसलिए ना आपने ये थोड़ा सा गौर करना है कि जंग जो है ना वो इस वक्त इकोनॉमिकल वॉर चल रही है, ठीक है। तो इस वॉर के अंदर जितना हो सके आपने यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं उनसे बच के चलना है, ठीक है। बाकी कोई सा भी पेयर यार सिलेक्ट कर लें आप, जीबीपी सीएचएफ है, ठीक है, जीबीपी जेपीवाई है, ठीक है। तो यूएसडी से एक दफ़ा निकल जाए, ठीक है। मेरा मशवरा तो ये है कि जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं ना रशिया के, ठीक है, जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन सब की किसी भी करेंसी के ऊपर आप ट्रेड करना अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी आप छोड़ दें, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह ताला इन नियर टर्म, ठीक है, कुछ ही दिनों में आप यार चलो ये जंग साल चल जाएगी, ठीक है, 2 साल चल जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव कहीं ना कहीं तो इसका आउटकम आना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जंग चल रही है और ये 10 सालों तक ये चलती रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये यूरोप के जोन के अंदर है, तो वहाँ से इन ये जितनी जल्दी हो सकेगा ना ये इस चीज़ को वहाँ से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे ये एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रहें और ट्रेड अच्छे करें, अच्छी तरीके से करें, ठीक है, कैलकुलेशन के साथ करें। कैलकुलेशन के लिए मैंने गोल्ड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको सिर्फ एक दफ़ा देख लें उस वीडियो को, ठीक है। आपको कैलकुलेशन की समझ में आएगी कि यार कैलकुलेशन एक्चुअल में करते कैसे हैं, ठीक है, लॉस की कैलकुलेशन कैसे होती है और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। जब तक आप कैलकुलेशन करना नहीं सीखेंगे आप ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। माजरत के साथ सट्टाबाज बन जाएंगे लेकिन ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि वीकली एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लें यार, बेल का जो नोटिफिकेशन है इसको भी बजा दें, ठीक है, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है तकरीबन ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया ही नहीं हुआ वो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं यार, ठीक है। तो मेहरबानी करके यार सब्सक्राइब कर लें और ये जो पेज है इसको यार विज़िट किया करें। जब तक वेबसाइट नहीं मैं लॉन्च करता तब तक तो यार इसको विज़िट कर लिया करें, ठीक है। फॉरेक्स कैपिटल का जो पेज है इसको विज़िट किया करें और बार बार विज़िट किया करें, ठीक है। इसमें मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। ये गोल्ड की 99 विनिंग गोल्ड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन बाय फॉरेक्स कैपिटल, ठीक है, ये यहाँ पर भी पड़ी है, आप यहाँ पर भी आके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला कमिंग वीडियोस में आपको नए टॉपिक्स के साथ इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, डेली एनालिसिस भी होंगे और आपसे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी इंशाल्लाह ताला बनाया करूँगा ताकि लोगों को एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स में कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे सेफली ट्रेड करते हैं, कैसे प्रॉफिट लेते हैं, कैसे नुकसान से बचा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। सारे अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।